जय हिंद। आज हम करेंगे प्रतिशत का भाग 3 परसेंटेज। जो आज परीक्षा से संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें अंकों के बारे में पूछा जाता है। कितने अंक प्राप्त किए, पूर्णांक क्या थे, उत्तीर्ण अंक क्या थे और अनुत्तीर्ण अंक कितने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिया है हमने, जिसमें कहा गया है चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। उत्तीर्णांक यानी कि उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स और पूर्णांक मतलब कुल टोटल कितने मार्क होते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पास हो गए। पासिंग मार्क्स कितने हैं इसमें, जो उत्तीर्ण अंक है। ठीक है, पहले हम उत्तीर्ण अंक देख लेते हैं। उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज में लेंगे तो कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, और अंकों में अगर देखेंगे उत्तीर्ण अंक कितना है, उत्तीर्ण अंकों में कितने 240 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हो गए, वो फेल हो गई। यानी कि अगर हम 240 अंक ले लें और 30 अंक इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या लिया, उत्तीर्ण के इधर भी अब ये 30% ये उत्तीर्ण अंक हो गया, इधर भी 240 + 30 क्या हो गया, उत्तीर्ण अंक हो गया है। ठीक है, तो हम दोनों कह सकते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, इन दोनों का जब हमने बराबर ले लिया तो ये 30% बराबर में कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि 30% बराबर में 270 है। ठीक है, यानी कि इधर जो ये उत्तीर्ण अंक है ये 30% में है और इधर उत्तीर्ण अंक है वो अंकों में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1% यानी कि जो भी पेपर हुआ था उसको हम 100% मान के चलते कि वो पेपर 100% का हुआ था। तो ये 1% का अगर मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 270/30। ठीक है, तो हमें 100% का मान निकालना है। हम 100% का मान निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 270/30 और गुना में 100। ठीक है, जब हम इसको काट देंगे 3 × 27 तो आ जाएगा हमारा 900। यानी कि जो भी परीक्षा थी वो कितने प्रतिशत की थी, 900% की, सॉरी 900 अंकों की परीक्षा थी। जो भी परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी, 900 अंकों की थी। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला लगा के। मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे हमें पूर्णांक निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था पूर्णांक, तो ये पूर्णांक 900 हो गया है। तो अब हम पूर्णांक निकालने का फार्मूला लिख लेंगे। तो पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक बराबर में आएगा अंकों का अंतर, या इसको योग भी कह लेते हैं। इसको कभी कभी जोड़ते भी हैं, जिसमें जोड़ना को मैं बता दूंगा कैसे जोड़ते हैं। ये अंकों का अंतर ले लेते हैं और बटे में ले लेते हैं प्रतिशत का अंतर। ठीक है, और गुना में 100। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकों का अंतर कितना है। अंकों का अंतर यहाँ पे ये 240 + 30। ठीक है, तो 240 + 30 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मैंने अभी बताया, इसको योग करते हैं। अंतर का मतलब योग होता है, 240 + 30। ठीक है, और प्रतिशत का अंतर कितना है, यहाँ पे 30% दिया हुआ तो 30% लिख लेंगे और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 240 और 30 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 30 और गुना में क्या आ जाएगा, 100। ये 30 से इसको काटेंगे तो ये 9 पे कट जाएगा और इसको आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो 900 आ गया है। तो आप अगर इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आप जो है इस तरह से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 441 अंक लेने आवश्यक होते हैं। एक छात्र को 392 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल हुआ घोषित किया जाता है। कोई छात्र अधिकतम कितने अंक ले सकता है। यहाँ अधिकतम अंक से मतलब है पूर्णांक। ठीक है, अधिकतम अंक से मतलब है पूर्णांक के कितने नंबर का कितने अधिकतम अंक ले सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले क्या करेंगे, सबसे पहले कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको। पास होने के लिए जितने चाहिए, कितने चाहिए पास होने के लिए, चाहिए आपको 441। ठीक है, और छात्र ने प्राप्त कितने अंक किए हैं, जो प्राप्त अंक है वो कितने हैं, 392। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने अंकों से वो फेल हुआ है। अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। ठीक है, अंकों में 49 अंकों से फेल हो गया है और प्रतिशत में क्या कहा गया है कि 5% अंकों से फेल हो गया है। यानी कि वो 5% जो है अंकों से फेल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 5% जो है 49% के बराबर, 49 के बराबर है। ठीक है, तो हम अगर 1% परीक्षा को मान के चलते कि 100% की परीक्षा थी। ठीक है, तो हम 1% का अगर मान निकालते हैं तो कितना निकलेगा हमारा, 49/5%।
ठीक है, 49/5%। तो इसी तरह से हम 100% का मान निकालेंगे कि कुल कितना था, तो ये कितना आ जाएगा 49/5 और गुना में क्या करेंगे 100। जब हम इसको काटेंगे तो ये 20 पे कटेगा और 49 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 980। यानी कि हम कह सकते हैं जो परीक्षा में अधिकतम अंक ले सकता है वो 980 ले सकता है। इसको हम पूर्णांक लिख देते हैं, ये पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम सॉल्व करके दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पूर्णांक पता चल गया कि पूर्णांक ही निकालना है तो हम पूर्णांक निकालेंगे इसमें। तो पूर्णांक का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, अंकों का अंतर। सबसे पहले आपको अंकों का अंतर लिखना है, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर निकलने के बाद प्रतिशत का अंतर और गुना में करना है आपको 100। ठीक है, तो अंकों का अंतर हमारे पास कितना 441 में से हमने 392 घटाया था तो कितना आ गया था हमारे पास 49। और प्रतिशत कितना दिया हुआ 5%। गुना किससे करना है हमें 100 से गुना करना है। जब इसको हम काटेंगे, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो यहाँ पे 20 आएगा, 20 को 49 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 980। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अधिकतम अंक कोई 980 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि 980 जो है पूर्णांक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक हमें पूर्णांक निकालना पड़ेगा और दूसरा प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक का मैंने फॉर्मूला भी आपको पिछले समय बता दिया था, तो वही रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, अंकों का अंतर आ जाएगा। तो अंक कितना दिया है वहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो अंकों तो 30 ही रहेगा। फिर प्रतिशत का अंतर करेंगे, नहीं 40% में से 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा 10% बचेगा। और गुना किससे करेंगे 100 से करेंगे। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो कितने 3 पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रीति का अंक निकालने हैं। इसमें प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो प्रीति का अंक अभी हमारे पास पूर्णांक है। ठीक है, तो ये 300 क्या हो गया हमारे पास पूर्णांक हो गया। और प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, इसमें लिखा हुआ 40%। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना आपको आता है, 40% निकालेंगे। ठीक है, तो 40/100 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। जो 4 थे कितना हो जाएगा 12, यानी कि कितने अंक प्राप्त किए उसने, प्रीति ने 120 अंक प्राप्त किए। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में 17 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण अंक क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूर्णांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्णांक मैंने आपको बता दिया था, पूर्णांक कैसे निकालना है पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों का अंतर करेंगे। अंकों का अंतर में क्या करेंगे, मतलब अंकों का जोड़ कर लेंगे। ये 55 + 17 है अंकों का जोड़, यहाँ 55 अधिक, यहाँ 55 कम है और 17 यहाँ अधिक था, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत का अंतर कर लेंगे। जब हम प्रतिशत का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत का अंतर 9 आ जाएगा। 37% में से 28% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और गुना में क्या करते हैं 100 करते हैं। ठीक है, तो 55 और 17 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और बटे में 9 हो जाएगा और गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 72, यानी कि हम कह सकते हैं जो पूर्णांक है वो हमारा पूर्णांक कितना आ गया है 800 आ गया, पूर्णांक 800 आ गया है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंक प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसे जो दूसरे छात्र ने उसने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में से 17 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी 37% अंक भी प्राप्त किया और उसमें 37% अंक प्राप्त करने के बाद 17 अंक उसके अधिक हो गए। तो इसको लेके हम निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 800 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 37% दिया गया तो 37% ले लेंगे, और इसमें से अधिक अंक कितने प्राप्त किया उसने 17, तो 17 को क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तभी तो ये पासिंग मार्क्स बनेगा। 37% में अगर 17 माइनस करेंगे तभी वो पासिंग मार्क्स बनेगा, तभी वो उत्तीर्ण अंक बनेगा। और 37 के बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम इसको हम दोनों को इसको काट देंगे। ठीक है, और 8 को 37 से हम गुना कर देंगे। 8 को 37 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 296 आएगा, और माइनस कितना कर देंगे 17 कर देंगे। ठीक है, तो 296 में से जब हम 17 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 279, यानी कि 269। जो पासिंग मार्क्स हैं उत्तीर्णांक पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो 269 या 279 नंबर चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने पूर्णांक निकाल लिया है। पूर्णांक निकालने के बाद उसके बाद हमने क्या किया है, पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक
निकाले हैं, जो 37% था और जो 28%। आप 28% भी ले सकते हैं। 28% अगर आप लोगे तो उसमें 55 आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये 800 हमारा पूर्णांक है और आप ये 28% ले लेते हो, लेकिन इसको और 55 नंबरों की ज़रूरत है, तभी ये पासिंग मार्क्स होगा। तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम इससे काट देंगे, जब हम इसको गुना करेंगे और फिर उसको जोड़ लेंगे वापस में, तो आंसर कितना आएगा, 279 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इसमें भी क्या है, वो पूर्णांक पूछ रहा है, लेकिन इसमें राम और श्याम ने 30-40% अंक प्राप्त किया और एक 15 से फेल हो गया, 20 से एक 15 कम लेके आया, दूसरा 20 अधिक लेके आया। तो इसको भी जो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। पूर्णांक वाले अंकों का अंतर निकालेंगे, फिर प्रतिशत का अंतर करेंगे। ठीक है, तो अंकों का अंतर का मतलब मैंने बता दिया था कि अंकों का अंतर का मतलब जोड़ होता है या योग होता है। तो यहाँ पे अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया है और 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 15 और 20 को क्या करेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे। ठीक है, और प्रतिशत का अंतर कितना है, 40% में से 30% घट 40 में से 30% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 35, यानी कि 35 बटे कितना हो जाएगा, 10, और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो इसको 10 से इसको 10 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पूर्णांक जो हो जाएगा वो 350 हो जाएगा। यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप बस ये फॉर्मूला लगाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। जो दूसरा तरीका मैंने बताया है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, लिख के याद कर लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि अलग अलग तो 40% अनुत्तीर्ण हुए और 35% अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन कुल जो है वो 20% ही अनुत्तीर्ण हुए। तो जो भी परीक्षा है उसको हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि वो 100% की परीक्षा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बना लेंगे डायग्राम। जैसे कि ये हिंदी बना लेते हैं पहले हम, हिंदी और किसमें है, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, ये हम पास रख लेते हैं, यहाँ पे पास रख लेते हैं और यहाँ पे फेल रख लेते हैं। कितने से फेल हुए, कितने से पास हुए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि किसी परीक्षा 40% छात्र जो है हिंदी में क्या हो गए, फेल हो गए। यानी कि 40% क्या हो गए, फेल हो गए। तो ठीक है, तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे, 60% पास हुए होंगे। इसी तरह से संस्कृत में कितने फेल हुए हैं, 35% फेल हुए हैं। तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे, 65%। ठीक है, तो ये टोटल फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, 40 और 35 को हम जोड़ेंगे तो टोटल फेल हुए 5, 3, 7, यानी कि 75% छात्र जो है कुल मिलाकर फेल हुए हैं। लेकिन यदि दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हुए, यानी कि शुद्ध रूप से देखा जाए तो सिर्फ 20% छात्र ही फेल हुए हैं। ठीक है, तो जब हम 20% को 75% से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55%। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से जो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, 55%। जब 55% छात्र फेल हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45% छात्र जो है पास हुए हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कितने प्रतिशत छात्र जो है पास हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जब 55% हमारा फेल हो गया है तो 45% उत्तीर्ण हुए, क्योंकि परीक्षा जो है 100% की, तो 100 में से 55 गया तो बचे कितने, 45। तो 45 जो है हमारा वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, 40% जो अलग अलग वो फेल हुए तो उनको हमने लिख लिया, उनका प्रतिशत लिख लिया है। फिर जो शुद्ध रूप से फेल थे, दोनों विषयों में फेल थे, उनका प्रतिशत लिख लिया है। तो शुद्ध रूप से वो फेल कितने आ गए, 55%। तो शुद्ध रूप से पास कितने आ गए, वो 45%। तो यही जो 45% जो है आपका, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र संस्कृत में तथा दोनों विषय में 15% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, पहले वो 30% पास हुए हैं, फिर 25% पास हुए हैं और टोटल जो है 15% पास हुए हैं। तो टोटल अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने प्रतिशत हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पास जो हुए कितने हुए, वो 30% पास हुए। तो इसका मतलब फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, 70% फेल हुए हैं। ठीक है, 30% अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब कितना, 70% फेल हुए हैं। फिर संस्कृत में 25% पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% जो है वो फेल हो गए हैं। ठीक है, और तो हम पास वाले को जोड़ लेंगे, जो पास है वो कितने प्रतिशत है, 55% है।
ठीक है, जो पास है 55% है। लेकिन क्या कहेगा, दोनों विषयों में कुल जो पास हुए वो सिर्फ 15% हुए हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 15% जो है इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसमें से 15% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40%। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो पासिंग जो छात्र है, जितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं वो सिर्फ 40% पास हुए हैं। यानी छात्रों की संख्या अगर 100% है तो उसमें 40% पास हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40% पास हुए तो 60% क्या हो गए, फेल हो गए। 60% बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो 60% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमें अनुत्तीर्ण ही निकालना था, जो फेल हुए हैं वही निकालना। तो ये कह सकते हैं कि 60% जो छात्र हैं वो फेल हो गए। ऑप्शन बी इसका मैच करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी प्रतिशत में जो है और भी 5-6 भाग आने वाले हैं, उनको भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।